एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हमने कवर किया हाउ टू फाइंड मीन यूजिंग ऑल द थ्री मेथड्स, और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी। वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि इसमें हम दोनों ही मेथड्स कवर करेंगे, जब आपकी सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो और दूसरा केस डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। तो पहला केस फ्रेंड्स हम करेंगे जब आपका मीन गिवन हो एंड द सिंगल फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग इन दैट। तो उस डेटा में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स लर्न इट। So the first question is, if the mean of the following data is 54, find the value of x. Friends, इस question में हमें mean already provided है डेटा का कि mean 54 है and you have to find out the missing frequency जिसको हमने x से denote किया। So let's begin with the solution. As the data is given in the form of class intervals, तो clearly ये आपके पास continuous series का केस है। तो आपका पहला स्टेप इस केस में फ्रेंड्स होता है to find out the mid values। तो पहले आप m फाइंड करेंगे। 0 और 20 का जो मिड है that is 10. Likewise for all the intervals you will find out the mid values here. I have decided to apply step deviation method over here. तो फ्रेंड्स आपका उसके लिए जरूरी है assumed mean चूज करना। From the column of mid values आप किसी सेंट्रल वैल्यू को कैपिटल A यानी कि assumed mean हम assume कर लेंगे, मानकर चलेंगे। 50 is the central value, तो इसको मैंने लिया कैपिटल A, which is my assumed mean। इसके बाद फ्रेंड्स आपका स्टेप होता है to find out the deviations, जिसे हम D से डिनोट करते हैं, which is m minus A, जो कि होता है difference of actual values and the assumed mean value। 10 minus 50 किया, you will get minus 40, this will become minus 20, 0, 20 and 40। क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमें D डैश कॉलम भी फाइंड करना है, which means कि इस पूरे कॉलम में से जो भी कॉमन फैक्टर है थ्रू आउट आप हर वैल्यू को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन इजियर हो जाए। ऑब्जर्व करिए 20 is the common factor of the entire column, so I will divide each and every value by 20। तो जब आपने इसे 20 से डिवाइड किया you will get -2, नेक्स्ट स्टेप में -1, 0, 1 and 2। आफ्टर दैट योर स्टेप इज टू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसीज। जो फ्रीक्वेंसी कॉलम है आपको उसको d डैश के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट f into d डैश। After that you will add on all the values of this column f into d dash। इसका आप summation find करेंगे and you will write it in the end summation f d dash। You will add all the constants together। इनको solve किया तो आपको मिला 21 and this missing value minus x will come as it is। तो ये आपके पास जो total आया that is 21 minus x। Also you will find out the sum of all frequencies, जो कि हमारा होता है summation f। Now you will add on all the frequencies together, जो आपका बनेगा summation f। इसमें भी आप सभी constants को ऐड कर देंगे and unknown value जो है plus x will be written as it is। तो इनको ऐड ऑन करके मुझे मिला 39 plus x। One important thing friends, जो चीज आपको प्रोवाइडेड है आप उसी का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। As your mean is given, आपको mean की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो आप mean का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसी की हेल्प से हम जो मिसिंग वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करेंगे। एंड सिंस वी आर यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज, तो आप उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड इन द केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज, और उसी की हेल्प से हम अननोन वेरिएबल x की वैल्यू जो है हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। सो आई हैव रिटन ओवर हियर x bar equals to a plus summation f into d dash divided by summation f into the common factor c। Friends, this is my formula of step deviation method under the continuous series। x bar की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 54 गिवन है, so that you will insert on the left hand side। a हम लेकर चले थे 50, that you will put here। इसी तरह से बाकी सभी वैल्यूज को भी आप फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे। कॉमन फैक्टर हमने 20 लिया था जिससे कि हमने डेविएशन कॉलम को डिवाइड किया था, तो सभी वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद वहां से हम जो मिसिंग x है उसको सॉल्व करेंगे। So I have inserted all the values। जो x बार गिवन था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर इंसर्ट किया। This is my assumed mean 50। इसी तरह मैंने summation f d dash की वैल्यू summation f यहाँ डिनोमिनेटर में एंड द कॉमन फैक्टर जो 20 लेकर चले थे
सभी वैल्यूज को पुट किया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे। दिस 50 will shift on this side, तो ये आपके पास बनेगा 54 minus 50. So in this case this will become 4. This 20 is in multiply, जब आप इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे this will come in divide, तो ये आपके पास बना 1/5. Now you can cross multiply the values and solve x from there. क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे ये इक्वेशन ऑब्टेन हुआ। इसे सॉल्व करके अब यहाँ से x निकालेंगे। Friends, I have shifted all the x terms on left hand side and constants I am keeping on right side. सॉल्व करके मुझे ऑब्टेन हुआ 6x equals to 66. यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे and you will get 11. तो लीजिए आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ चुकी है which is equal to 11. आई होप फ्रेंड्स आपको सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला केस अच्छे से क्लियर हो चुका है। सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको डेटा की टाइप ऑब्जर्व करनी है, किस टाइप का डेटा आपको गिवन है। जैसा कि यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस सीरीज डेटा गिवन था, उसके अकॉर्डिंगली आप मेथड डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ चूज किया स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करना, अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आइए आप स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट केस, जिसमें कि डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होंगी और उसको हम फाइंड करना सीखेंगे। The next question is, if the mean of the following data is 50, find the missing frequencies f1 and f2 and the sum of frequencies is 120. So friends, इस क्वेश्चन में आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है f1 and f2 और मीन की वैल्यू ऑलरेडी इट इज प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट which is 20 here. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे गिवन कंडीशंस को यूज करते हुए you can find out the missing two frequencies. Let's begin with the solution. So your first step is to observe the given data. Clearly it is a continuous series here. जो डेटा है वो continuous फॉर्म में given है because हमें क्लास इंटरवल्स given है इस क्वेश्चन में। डेटा आपका ग्रुप्स की फॉर्म में है, तो फ्रेंड्स आपका इस केस में पहला स्टेप होता है to find out the mid values of the class intervals. तो आइए पहले इनके mid points find करते हैं। Midpoint of 0 and 20 is 10. Likewise, you will find the mid of all intervals. After that, friends, इस mid values के कॉलम में से किसी एक सेंट्रल वैल्यू को हम assumed mean सपोज करते हैं। तो मैंने इसमें से 50 को कैपिटल A यानी कि assumed mean लिया, जिसकी हेल्प से हम deviations फाइंड करेंगे, which is the next step, जो कि डिफरेंस होता है actual values m और assumed value का। तो इनका डिफरेंस आप डेविएशंस के कॉलम में लिखेंगे। इट इज बिकमिंग -40, -20, 0, 20 and 40. Friends, I have decided to use step deviation method in this case. 20 is the common factor of each and every value, so we can divide every value by the common factor, which is 20 here, ताकि आपकी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाए। When you will divide this -40 by 20, आपको मिला -2, -1, 0, 1 and 2. So this is the value of d dash. अब आपका नेक्स्ट स्टेप है to multiply d dash column with the frequency column. आप f into d dash की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे in the next step. तो नेक्स्ट कॉलम में हमने सभी फ्रीक्वेंसीज को d dash corresponding वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया. This is the column f into d dash. 17 into -2 किया, you will get -34. f1 into -1 किया, this is becoming -f1. 0 into something becomes 0. f2 into 1 multiply करके you will get f2. 19 2s are 38. तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट स्टेप है टू ऐड ऑन ऑल दीस वैल्यूज। इनका आप सम टोटल करेंगे, जिसे हम डिनोट करते हैं समेशन f d dash से। तो आप इनका सम टोटल फाइंड करेंगे। ऑफ कोर्स जो आपके अननोन्स है f1 एंड f2 टर्म्स, दैट विल बी रिटन एज इट इज। सो -34 plus 38 किया, you will get +4. And this is -f1, which will be written as it is, and so is +f2. So this is the value of summation f d dash. 4 minus f1 plus f2. And likewise in this side, अब frequencies का sum total करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टोटल तो हमें यहाँ पर given है already statement में। You will put this value equal to the given sum of frequencies. वहां से सॉल्व करके आपको एक इक्वेशन ऑब्टेन होगी, जिसको हम आगे फर्दर यूज करके मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करेंगे। तो इनका सम किया, अगेन आप कांस्टेंट्स को ऐड करेंगे, you will get 60
8 प्लस जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है उनको आप एज इट इज साथ में लिख देंगे, प्लस F1 प्लस F2. So this is the total of all frequencies, 68 plus F1 plus F2. Now according to the question, जो हमें गिवन कंडीशन थी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 120, मैंने यहाँ लिखा गिवन बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट. और एक समेशन है फ्रेंड्स, हमने जो एक्चुअल में एज पर द गिवन डेटा फाइंड किया वो मेरे पास आया था 68 प्लस F1 प्लस F2. इन दोनों को आपस में हम इक्वेट करेंगे क्योंकि ये भी समेशन F की वैल्यू है, ये भी समेशन F की वैल्यू है. सो वी कैन पुट देम इक्वल टू ईच अदर. देयरफॉर 120 इक्वल टू 68 plus F1 plus F2. This constant will be shifted on left hand side, तो ये subtract हो गया. You will get इस given condition को use करते हुए हमें equation number 1 obtain हो चुकी है, which means F1 plus F2 दोनों frequencies की value है equal to 52. तो friends इस expression को solve करके आपको equation obtain हुआ F1 plus F2 equal to 52. This is your first equation. Now recall the statement कि आपको mean already provided था, x bar equal to 50. तो जो आपकी second equation आएगी वो इस mean के formula की हेल्प से आपको second equation obtain होगी. उसके बाद आप दोनों equation को simultaneously solve करके F1 and F2 easily find out कर सकते हैं. So let's apply the formula of x bar. Since we are using step deviation method here, you will say also we know x bar क्या होता है, assumed mean plus summation f d dash divided by sum of frequencies into the common factor. I hope आपको step deviation का method in case of continuous series याद है और वही method हम use कर रहे हैं. You will insert all the values. X bar आपको already given है. You will put in the value here on left side. Assumed mean भी हम 50 लेकर चले थे. Summation f into d dash की value already हम find out कर चुके हैं. And sum of frequencies हमें question में 120 already provided है. So let's put in all the values in the formula and वहाँ से हम next equation को obtain करेंगे. Alright friends, so I have inserted all the values in this formula. 50 I have cancelled with 50 directly. 26 are 120. ये भी आपके पास cancel हो गया. जितना ऐसे possible है maximum आप इसको solve करके next equation obtain करेंगे. When you will cross multiply them, it will become 0. solve करके आ चुकी है, which is F1 minus F2 equal to 4. Now you have both the equations in terms of F1 and F2. So your next step is to solve these equations. Friends, I hope you know very well how to solve pair of linear equations. I have chosen to use elimination method in this case क्योंकि मुझे यहाँ directly opposite signs दिख रहे हैं F2 के, and we can directly cut them together. So I have eliminated the F2 variable in this. F1 plus F1 becomes 2 times F1. इन दोनों को ऐड किया, you will get 56. तो यहाँ से F1 आपको मिला 56 divided by 2, which is 28. Friends, आपकी एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो इजीली आ चुकी है. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए F2 आपको फाइंड करना है. You can put the value of this F1 in any of these equations. किसी एक में F1 की वैल्यू पुट करें, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F2 को इजीली फाइंड कर सकते हैं. इट्स योर विश कि आप इक्वेशन 1 की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं या सेकंड इक्वेशन से. मैंने वैल्यू पुट की इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर आपको मिला 28 minus F2 equal to 4. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे वैल्यूज को. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट हियर. आपका F2 आ चुका है 24. So this is how we have got both the missing frequencies. F1 की वैल्यू आपके पास 28 आ चुकी है and your F2 is 24. Friends, I hope आपको डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला केस अच्छे से क्लियर हो चुका है. ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, स्पेशली फॉर क्लास 10. ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम्स में हर बार आ रहे हैं. If you have any doubt in any question, feel free to write me in the comment box. I would be happy to help you. If you are watching my video for the first time, don't forget to press the subscribe button. अगर मेरा वीडियो पसंद आए, इसे आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. I'll meet you in the next video जहां हम मीडियन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. Till then, stay happy, stay tuned. Thank you for watching.